स्टूडेंट्स, मिशन कामयाबी में फिर से आपका इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा न्यूमेरिकल्स का भाग 2 लेकर पहले भाग में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर न्यूमेरिकल किए थे। सेकंड भाग में हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो बेस्ड ऑन आपके एनर्जी कंजप्शन पावर रिलेटेड है। आइए देखिए इसके अंदर कौन कौन से जो है न्यूमेरिकल रिलेटेड करेंगे, किन किन फॉर्मूला का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा जो इसके अंदर फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का है। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, W क्या है आपका वर्क डन है और Q क्या है चार्ज है। तो सेकंड वाला फार्मूला इसके अंदर यूज़ करेंगे वो क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है हमारा करंट है यानी इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, T क्या है टाइम फॉर विच चार्ज फ्लो इन द सर्किट। जो थर्ड फार्मूला हमारे अंदर है वो क्या हमारा ओम्स लॉ है। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट है हमारा, R क्या है रेजिस्टेंस है जिसको हम ओम में मेजर करते हैं। और यहाँ इस फार्मूला यूज़ करके हम क्या है I इज इक्वल टू V बाई आर डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है R ऑन इच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिपेंड, हमने पढ़ा है वो क्या होता है, रो क्या रेजिस्टिविटी, हिंदी को प्रतिरोधकता कहते हैं, लेंथ एंड ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो क्या आपका H है। H क्या होती है हीट। और हीट क्या होती है हमारी, इसमें 3 फार्मूला यूज करते हैं। VIT इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया और करंट दिया गया और टाइम फॉर विच आपकी करंट फ्लोइंग। सेकेंड फार्मूला है I स्क्वेयर RT और थर्ड क्या है V स्क्वेयर बाई आर, V स्क्वेयर बाई आर, ये हो गया हमारा T। यानी ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारी जो हीट के है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिया गया है न्यूमेरिकल के अंदर जो है उसी अकॉर्डिंग क्या है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर से जो फार्मूला सुटेबल होगा उसका हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है पावर। पावर क्या होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W बाई टी कह लीजिए या हीट बाई टाइम कह लीजिए। तो जो ऊपर हीट वाला था उससे देखिए आपने T को क्या कर दिया, काट दिया है, कम कर दिया है। तो जो पावर का फार्मूला क्या हो गया VI इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और V स्क्वेयर बाई आर, ये तीनों फॉर्म हो गई है आपकी पावर की। तो ये हमारे जो जनरल मेन क्या है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जो फार्मूले के अंदर। जो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, देखिए पहले वाला क्या है हमारा फार्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन, Q क्या है चार्ज है। इस V पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं, W वर्क को कार्य कहते हैं, Q चार्ज को आवेश कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज बटे में टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, आवेश समय। नेक्स्ट हमारा क्या है V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारा इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, हिंदी में वही विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध। R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो R क्या हमारा रेजिस्टेंस है, रो क्या रेजिस्टिविटी है, L क्या लेंथ है, A क्या एरिया। हिंदी में R को प्रतिरोधक, रेजिस्टिविटी को प्रतिरोधकता, L लेंथ को लंबाई, A क्या है आपका क्षेत्रफल। अगला जो हमारा हीट है इसको हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। तो हीट VIT आई स्क्वेयर RT V स्क्वेयर बाई RT, ये 3 फार्मूला यूज़ करेंगे। और पावर यानी कि शक्ति, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे कार्य बटे समय W बटे टी वर्क बटे में टाइम। ये 3 फार्मूले लगाएंगे, इनका यूज़ करके हम क्या है हमारे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आइए करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपकी, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी आपको क्या दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सबसे मेन चीज़ क्या देखनी है, सबसे पहले आपको दिमाग के अंदर बिठा लेना है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए आपको ये याद कर लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है, सी इसका सिंबल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर होती है, इसका सिंबल क्या होता है, ए होता है।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट होती है, सिंबल V होता है। और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है, जो सिंबल ये होता है, ओम होता है। तो जैसे ही कोई न्यूमेरिकल आपको मिलता है उसमें आप पीछे CAV और ये जो ओमेगा है इसको देख के पता लगा सकते हैं आपको गिवन क्या है। तो आइए देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ेंगे, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो ए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई दिया गया है आपको। 5 मिनट क्या होता है आपका, टाइम दिया गया है आपको। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है यानी क्यू निकालना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे आपको देखो क्या दिया गया है, आई गिवन है, टी गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारा जो क्यू क्या होगा, आई इंटू में टी हो जाएगा। तो देखिए क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर, आई इसका सिंबल होता है। टाइम टी दिया गया है 5 मिनट्स। और SI सिस्टम में हम निकालते हैं तो मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो 5 इंटू 60 300 सेकंड हो गया है। तो ये हमारा हो गया 300 सेकंड, ये हमारा टाइम हो गया है। और अभी आपको फॉर्मूला दिखा, हमें पता है आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आई इंटू टी। अब हमारे पास क्या है, आई दिया गया है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 रख दिया है। और टाइम कितना है, 300 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू में 300, तो कितना आ गया 5 3 जा, और पॉइंट का लगेगा 1 डेसिमल ये, तो हमारा कितना आ गया 150। और हमें पता है चार्ज की जो यूनिट क्या होती है, गुलाम का सिंबल क्या होता है, C। तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट इज ऑपरेटेड इन 10 आवर्स पर डे। What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹4 per kilowatt hour? यानी 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर दिया गया, 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से 30 दिन चलाने में ऊर्जा की लागत को आपको परिकलन करना है। तो अभी बताया क्या क्या दिया आपको, देखो जो वाट है, देखिए ध्यान से, रेफ्रिजरेटर 400 वाट, यानी जो हमारा दिया गया 400 वाट जो है, वाट हमें यही देखना है किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। तो पावर पी कितनी है, 400 वाट। फिर दिया 10 आवर्स पर डे, टाइम कितना है 10 आवर। और थर्ड क्या हमें निकालनी क्या है, एनर्जी निकालनी है। तो जो एनर्जी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखिए आपका ये जो फार्मूला है हम यूज करेंगे, पावर W/T, और निकालना क्या है, W निकालना, तो P इंटू टी, पावर गुना में टाइम। तो हमारे पास जो E है, H से दिखा लेते हैं, E से, H से, W से सेम ही है, या हम E क्या हो गया, P इंटू टी, पावर गुना में टाइम। तो सबसे पहले पावर कितनी है 400 वाट, टाइम कितना है आपका 10 आवर है। तो 10 आवर जो है उसको क्या करेंगे, आवर को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या निकालना है आपको, देखो डेली पर डे 10 आवर चलता है, तो टोटल कितना है 30 डेज। देखो 30 डेज तक कितना होगा, 10 इंटू 30 डेज 300 आवर, मीन्स क्या है 300 घंटे तक क्या है वो बल्ब आपका जलता है। तो एनर्जी होती पावर इंटू टाइम, तो 400 इंटू 300, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1 2 3 4 12, और 4 ही आपकी 0 होगी, वाट आवर, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होगी वाट, टाइम की होगी आवर। और इसको अगर हम किलोवाट में बदले तो हमें पता है आपका जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलो के अंदर कितना होता है 1000 होता है। तो ये हमारा आया था, ये आपकी एनर्जी थी, ये वाट आवर थी, इसको 1000 से आपने डिवाइड किया, 3 जीरो ये आपकी कट गई, तो कितना आ गया 120 किलोवाट आवर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया एनर्जी कंजम्पशन का, हो गया है कितनी ऊर्जा खपत होती है। इसके बाद उस ऊर्जा की यानी खपत की जो एनर्जी कंजम्पशन है उसका रेट दिया गया, देखो यानी 4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, यानी जो आप यूज़ करते हैं एनर्जी कंज्यूम करते हैं 1 किलोवाट आवर कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज़ है, और टोटल कितनी है आपकी 120। घरों के अंदर जो हमारा मीटर लगा होता है उसकी जो रीडिंग 1 यूनिट कहते हैं, इतनी यूनिट मीटर निकाल रहा है, वो 1 यूनिट जो होती है आपकी घरों के अंदर जो आपकी 1 यूनिट कहते हैं ना मीटर के अंदर निकालते हैं, ये 1 यूनिट क्या होती है 1 किलोवाट आवर ही होती है।
इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, BOD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आता है, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तीनों चीज़ें एक यूनिट कह लीजिए, 1 किलोवाट आवर या BOD। तो इसकी जो कीमत यहाँ पे कितनी दी है, 4 रुपीज़ दी गई है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर कॉस्ट ₹4, तो 120 की कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 120 480, यानी 12 चौका 48, 480 रुपीज़। यानी जो हमारा कॉस्ट हो गया एनर्जी की, इसके अंदर कितनी होगी, 4 × 120। अगर आपको ये लिखना नहीं है, आपको लेंथ ये 2 स्टेप मैंने दिखाए हैं, इसको नहीं लिख, सीधा लिख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ एनर्जी 4 × 120 480 रुपीज़। तो ये हमारा था प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से, An electric fan of power 100 watt is allowed to run 10 hours per day. What is cost of energy to operate it for 30 days at ₹4 per kilowatt hour? बिल्कुल सेम वैसी प्रॉब्लम है, एक और एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर भी क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको क्या दिया, एक विद्युत पंखा दिया गया है, 100 वाट का कोई विद्युत पंखा है, 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 4 रुपीज़ प्रतिदिन किलोवाट घंटे की दर से 30 दिन चलाने में कितनी ऊर्जा की लागत होगी। बिल्कुल सेम फॉलो करना है भाई। पावर दी गई है 100 वाट है आपकी, सेकंड टाइम दिया गया 10 आवर है पर डे का, और 30 डेज का कितना हो जाएगा आपका, 300 आवर हो गया है। एनर्जी कंजम्पशन पावर इंटू टाइम, पावर कितनी है 100, टाइम कितना है 300, टोटल कितना हो गया 30,000 वाट आवर। इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड किया, 3030 30 किलोवाट पर आवर। ये तो हो गई हमारी एनर्जी कंजप्शन। अभी ये पीछे दिखाया था आपको, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है 4, तो ये कितना हो गया कॉस्ट ऑफ एनर्जी 4 × 30 किलोवाट, आपकी टोटल कंजम्पशन था 120 रुपीज़। तो आपका कितना आया 1 मंथ का जो एनर्जी कंजम्पशन है फैन का 120 रुपीज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका साफ दिखाई दे रहा है, पता है ना, ये देखना आपको सी का मतलब क्या है, चार्ज गिवन है यानी आवेश दिया गया, वी क्या है पोटेंशियल, वोल्टेज यानी कि विभवांतर गिवन है। तो हमारे पास जो 2 चीज़ें दी गई है ये हमें गिवन है, हमें निकालना क्या, देखो हाउ मच वर्क, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना वर्क किया जाता है। तो देखिए हमारा जो ये सबसे पहले वाला जो फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको दिखाया था ये वाला देखिए, V = W/Q, यानी हमें दिया गया वोल्टेज दी गई है, Q दिया गया है, निकालना क्या है W यानी वर्क डन निकालना। तो वर्क क्या होगा वर्क इज इक्वल टू V × Q हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट यानी 12 वोल्ट दी गई है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश दिया गया है 2 कूलम दिया गया है, और हमें पता है V क्या होता है W/Q होता है। तो W क्या है V × Q, यानी हमारा Q × V, Q की वैल्यू 2 कूलम दी गई है, V की 12, 12 दूनी 24 जूल, क्योंकि एनर्जी क्या होती है हीट की, आपकी हीट हो एनर्जी हो सबकी यूनिट क्या होती है याद रखिए, वर्क हो हीट हो आपकी एनर्जी हो, इनकी यूनिट क्या होती है SI यूनिट जो होती है जूल, जे इसका सिंबल होता है। तो हमारा जो आंसर हो गया वर्क डन 24 जूल हो गया है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, $200 जूल ऑफ हीट यानी 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। देखो जूल मीन्स क्या दी गई है आपको, हीट यानी कि ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है यानी पैदा हो रही है इन 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया गया 2 ओम पर सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है रेजिस्टर की। तो सबसे पहले ये क्या दिया है देखिए, हीट 200 जूल, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 2 ओम, टाइम 1 सेकेंड, यानी आपको HRT दिया गया है। और मैंने अभी आपको बताया था। अब हमें क्या देखिए, जो फार्मूले हमने पढ़े थे H के, ये देखो फर्स्ट फार्मूला है VIT,
इसका यूज कर सकते हैं। देखिए H है, R है, T है, गिवन क्या है, तो इसके अंदर देखो R नहीं है। अगला है I² RT, तो देखिए HRT, यानी ये क्या है, ये भी काम का नहीं। तीसरा जो हमारा फार्मूला देखिए ये वाला है, ये हमारे काम का है। क्यों है, हमारे पास क्या है, हीट दी गई है, R दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम इसका यूज़ करेंगे H = V² RT। हमें निकालना क्या, देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, यानी कि V निकालनी है। HRT तीन चीज़ें दी गई है, तो V² क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया HR देखो, और टाइम क्या हो गया, इसके बट्टे में आ गया। V² क्या HR/T है, तो V क्या होगा हमारा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, H भी गिवन है, R भी और T भी, तो H की वैल्यू कितनी है 200, R की वैल्यू कितनी है 2, और टाइम कितना है 1, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 200 × 2 कितना आ गया 400, और 400 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होगा 20 वोल्ट, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया है। जैसे मैंने करके दिखाया भी आपको, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरीका और भी है, सीधी वैल्यू रख देते हैं, देखिए ध्यान से। तो आपका H कितना था 200 था, V² एज इट इज़, R की वैल्यू 2, टाइम कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400, और V कितना आ गया 400² 20 वोल्ट। दोनों तरीके ठीक है, आप इस तरीके से कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। तो ये थी क्या हमारी प्रॉब्लम नंबर 10। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पिछली प्रॉब्लम की तरह एक प्रॉब्लम सेम हम फिर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 150 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 6 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। किसी 6 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 150 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया, हीट दी गई है। हीट कितनी है, देखिए आपकी 150 जूल दी गई है, पिछली वाले की तरह है। रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम दिया गया है, टाइम कितना 1 सेकेंड है, और बिल्कुल सेम वही फार्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया था, H = V² RT। H कितना है 150 है, V² दिया नहीं गया है, R की वैल्यू कितनी 6 है, टाइम कितना है 1 है, तो 6 क्रॉस 150, 15 6 90, 900 हो गया है। तो V² की वैल्यू कितनी आ गई 900 है, तो V² 900, तो V क्या होगा 900 का स्क्वायर रूट कर दिया, और हमें पता 9 का क्या है 3, 100 का 10, तो 30 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, आपका वोल्टेज आ गई है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह से क्या है आपको निकालना था। अगर आप मान लो इसको निकाल, इस तरह 900 इसका स्क्वायर रूट में अगर आपको दिक्कत आती है, सोचो कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 100, 9 क्या है 3 का, भाई आपका ऐसे भी कर सकोगे क्या 10 का × 10 का, भाई पेयर में निकलता है 3, और 10 कितना आ गया 30, और वैसे भी याद कर सकते हैं 900 क्या है, किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 30। तो हमारा इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी 30 वोल्ट होगी। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 80 वोल्ट when it draws a current of 5 ampere from source. What current will be the heater draw if the potential difference is increased to 160 वोल्ट। तो देखो 80 वोल्ट से 160 वोल्ट क्या बढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस आपकी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है। यानी जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है। यानी जब 80 वोल्ट है विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा जो करंट है 5 एम्पियर है। तो अगर मान लो वोल्टेज आपकी 160 वोल्ट हो जाएगी, तो हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा। तो देखो हमें इसका मतलब क्या है, हम फार्मूला लगाएंगे, I1 स्टार्ट में कितना 5 एम्पियर है, तो वोल्टेज V1 मान लेते हैं कितनी 80 वोल्ट है। I2 हमें निकालना है, यानी जब हमारा वोल्टेज 160 वोल्ट होगी तो हमारा क्या होगा, करंट कितना होगा, ये निकालना है। तो ये हमने क्या ओम्स लगाया, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि वोल्टेज क्या होती है, ये होती है हमारा ओम्स लॉ, ये तो कहता है आपका। और V क्या था आपका, मान लो अगर V1 क्या है I1 R1, अगर हम ऐसे करें तो हमारा V1 बटे में I1 R1, या आपका इस तरह निकालेंगे, देखो तो ओम्स लॉ यूज़ किया डायरेक्ट, V1 बटे V2 बराबर I1 बटे I2, ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसको हम करते हैं। तो देखिए हमारा जो था यहाँ से क्या V1 बटे V2 I1 बटे I2, तो हमारा जो I1, क्योंकि हमें निकालना क्या है I2 निकालना है,
तो I1 बटे जो हमारा इसको रखते हैं I2 कितना है, इसे लिख सकता हूँ V1 बटे V2। तो वैल्यू गिवन देखो आपकी I1 कितना है 5 एम्पियर है, I2 आपको निकालना है, गिवन नहीं है। V1 की वैल्यू 80 वोल्ट दी गई है, V2 की वैल्यू 160 दी गई है। तो 81 जा 82 जा 1/2 आ गया है। तो आपका देखा जाए तो कितना आ गया हमारा ये 5 बटे I2, ये हो गया आपका 1/2। I2 निकालना, I2 इधर क्रॉस में जाएगा तो इधर आएगा आपका 10। तो देखिए आपका I2 आ गया 10 एम्पियर। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, हमारा जो करंट होगा जब आपकी वोल्टेज 160 इंक्रीज हो जाएगी कितना होगा 10 एम्पियर। तो ये हमें इस तरह से हल करना था। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम and a resistor of resistance 8 ohm are connected in series to a 8 volt battery. Calculate. ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, ये देखो ये सिंबल किसका ओम यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है, ये भी रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज दी गई है, यानी क्या है इलेक्ट्रिक लैम्प जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, उनको सीरीज में जोड़ा गया है जैसे पीछे हमने किया था। बैटरी कितनी है 8 वोल्ट की है। आपको निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, और सेकंड क्या है इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, कितना करंट होगा हमारा। तो सबसे मेन क्या है इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपका क्या दिया गया है रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प कितना है 20 ओम गिवन है, मान लीजिए R1 ले लिया है। रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर हमारा 8 ओम है, दोनों क्या है आपका R1 R2, और दोनों किस में दिए गए सीरीज़ में। जैसे हमने पीछे किया था सीरीज़ कम्बिनेशन में, क्या किया था सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें क्या करना है रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ देना है, यानी R1 प्लस R2। तो यहाँ दो ही रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो ये तो है नहीं, तो ये हमारा कितना हो गया RS के अंदर R1 हमारा देखो 20 और ये कितना 8, तो 28 ओम हो गया है। RS कितना आ गया 28 ओम रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ये कनेक्टेड इन सीरीज 20 × 8 28 ओम। सेकंड पार्ट क्या निकालना, करंट निकालना है, तो हमें ओम्स ला यूज़ करना है। V क्या था हमारा IR, और I क्या होता है V बटे में R। वोल्टेज कितनी दी गई है 8, और R कितना है अभी आपका देखिए 28, यानी इनको डिवाइड कर देना है। तो V = IR, I क्या हो गया V/R 8 बटे 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2/7 एम्पियर। इसको अगर डेसिमल में निकालना हो तो डेसिमल निकाल सकते हैं। आपको 2 को क्या करना है डिवाइड करना है 7 से डिवाइड किया नहीं जाता तो डेसिमल लग गया, पास से लिया 7 2 जा 14, 6 7 जा 7 8 जा, तो कितना आ गया हमारा 0.28। आगे करेंगे तो हमारा करंट कितना आएगा 0.286 एम्पियर। तो इस तरह से क्या थी ये आपकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट भी की कुछ प्रॉब्लम थी जो काफ़ी पूछी जाती है हर तरह के कंपटीशन के अंदर, पेपर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।